नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरित्र का ज्ञान करते हुए, उनके गुणों को जानते हुए, हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो हमारा जीवन है, वो अलग-अलग तरीके के विचारों से सदैव जो है भ्रमित रहता है, सदैव जो है कहीं न कहीं एंगेज रहता है। हम कभी भी अपने दिमाग को खाली नहीं पाते, रिक्त नहीं पाते। ऐसा समय नहीं पाते कि ये जो है बिल्कुल आराम से किसी एक चीज़ को लेके अपने आप को एंगेज रखे। सदैव ये जो है भागता रहता है। सदैव जो है इसे कंट्रोल करना होता है। ये उसी प्रकार से है जैसे हमारा मन जो है वो घोड़े के समान है। सदैव जो है भागता रहता है। और जो हमारी बुद्धि है वो हम है उसके राइडर। अगर हमने अपने मन को सही तरीके से नियंत्रित नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया, जिस प्रकार से एक राइडर जो है घोड़े को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से अगर हमने अपनी बुद्धि से मन को कंट्रोल नहीं किया, उसको नियंत्रित नहीं किया और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पे उसको डायरेक्शन नहीं दिया, तो ये जो मन है कहीं ना कहीं हमें जो है ऐसे पटकेगा कि हम जो है उठ नहीं पाएंगे और हमारा जो पूरा शरीर है वो नष्ट हो जाएगा। यहाँ तात्पर्य है कि आप हर एक स्थिति में जो है फेल होंगे। तो क्या हम जो है घोड़े को ही मार दें, मन को ही मार दें? नहीं, इसका दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि घोड़े में वो पावर है, वो एनर्जी है, ऊर्जा है जो आपको जो है लेके जाती है। तो इस दोनों का होना अति आवश्यक है, लेकिन बैलेंस तरीके से इस दोनों को जो है आपस में सही तरीके से मैनेज करके आप जो है इसी मन को अगर बुद्धि का सही इस्तेमाल किया तो आप जो है बहुत अच्छी जगह पहुंच सकते हैं। जैसे कि अगर राइडर अच्छा है तो घोड़े को जो है जो दिशा देगा उस गंतव्य स्थान तक वो उसको लेके पहुंच जाएगा। लेकिन अगर राइडर ठीक नहीं होगा तो वो घोड़ा अपने मन से जो है चलेगा और कहाँ ले जाके पहुंचा देगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो है दोनों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। और ये बात जानने और समझने के लिए आपको एक अच्छे मेंटोर, एक गुरु की जो है आवश्यकता पड़ती है। आप जो है किसी को भी गुरु बनाइए, मेंटोर बनाइए, ताकि वो आपको जो है सदैव सही दिशा जो है दिखाता रहे। तो श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी आपके वो मेंटोर हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं। उनकी कही हुई बातों को अगर आपने अपने जीवन में धारण किया तो आपको जो है इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से राम के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं, और अब जो है कैलाश पर्वत पे बरगद पेड़ के नीचे शिव जी जो है वो पार्वती जी को ये कथा सुना रहे हैं, राम के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। तो जब पार्वती जी ने बड़ी विनम्र की, उन्होंने जो है कहा कि मुझे राम के चरित्र का जो है विस्तार पूर्वक सब कुछ बताइए। तो जब शिव जी से कहा तो शिव जी जो है ये बात सुनकर बड़े ही रोमांचित हुए, बहुत ही ज़्यादा उनका शरीर जो है पुलकित हो गया और अब वो जो है परमानंद स्वरूप में है और शिव जी जो है श्री रघुनाथ जी की कथा कहने के लिए तैयार हैं। झूठे सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रज पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। जिनके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम हो जाता है। बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है। अगर हमें किसी बात की जानकारी नहीं है तो अगर वो बात झूठ भी है तब भी हम उसे सत्य मान लेते हैं, और आज के समय में ये सबसे ज़्यादा हो रहा है कि लोग जो है झूठ को सत्य मान लेते हैं, अपने तरीके से जानने का प्रयास नहीं करते। जैसे धर्म ही है, रिलीजन है, रिलीजन में बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और उनको लेके जो है कुछ व्यक्तियों ने उसका अध्ययन किया, जाना, और वो अपने तरीके से चीज़ों को परोसते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को बताते हैं। तो और हम जो है इतने आलसी हैं, हम जो है इतने
बेपरवाह हैं, हम जो है इतने बेहोशी में जीते हैं कि हम खुद को जो है वो बनाना ही नहीं चाहते, उस तरीके का होना ही नहीं चाहते। बस हम सुनी सुनाई बातों को जो है कहते रहते हैं, सुनी सुनाई बातों को मानते रहते हैं। हम स्वयं कुछ जानना नहीं चाहते, और जब हम कुछ स्वयं से जानना नहीं चाहते तो चाहे वो न्यूज़ फेक हो, चाहे झूठ हो, हम उसे सत्य मानकर उसी पे जीते हैं। और हमारा जो पूरा समाज है, जो हमारा पूरा समाज रहा है, जिया है, वो इसी भरोसे पे चलता रहा है। जब आप उससे कहो कि भैया पढ़ लो, कुछ जान लो, कुछ समझ लो, तो वो कहेंगे तुम जो है मुझे मत बताओ, मुझे ज्ञान मत बताओ, मैं जो कर रहा हूं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। तो यहां किसी को कुछ बताना ठीक नहीं है। अगर उन्हें आप समझाने जाओ तो वो खुद ही उल्टा जो है आपको गाली देने लगते हैं। तो बेहतर है कि आप स्वयं को जो है जानने के लिए उत्सुक करिए, स्वयं को जो है अपने आप को उस प्रकार से बनाइए कि आप जो है जानकर आपको किसी प्रकार का भ्रम ना हो। और अगर कोई उत्सुक है जानने के लिए तो आप उसे अवश्य बताइए, वो जाने समझे कि वाकई में सत्य क्या है। तो जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। आप अंधेरे में अगर रस्सी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये सांप है, आप डर जाते हैं, भ्रम में होते हैं। लेकिन वहीं पे जब ज्ञान का प्रकाश पड़ता है जीवन में, तब आप उन सारे रहस्यों से भेद खुल जाता है। और उसी प्रकार जब अंधेरे में रस्सी होती है उसको आप सांप मान बैठते हैं, लेकिन जब प्रकाश पड़ता है तो वही जो सांप जान पड़ता था वो रस्सी दिखती है। तो यहाँ भ्रम का पूरा खेल है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है। जो हम ये जगत देख रहे हैं, जो संसार देख रहे हैं, ये हमारे मन द्वारा बनाई हुई संसार है, मन द्वारा बनाया हुआ ही पूरा वर्ल्ड है। जैसे ही मन का जो है हम नाश करते हैं, और शिव जी करते क्या हैं, यही तो करते हैं। वो विध्वंस के क्यों देवता हैं? कहते हैं ना कि पूरा ब्रह्मांड का जो है नाश करने वाले वो हैं, मृत्यु के जो है देवता हैं। वो यही होता है कि वो मन को जो है जीत चुके हैं। जो मन का बनाया हुआ संसार है उसको जो है वो ध्यान के द्वारा नष्ट कर चुके हैं। ये है शिव का जो है वाकई अर्थ। और जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। जब आप स्वप्न देखते रहते हैं, आप तो ऐसे ऐसे स्वप्न देखते होंगे, लगता होगा कि आप पूरे ब्रह्मांड के आप देवता खुद ही हैं। लेकिन वो जब स्वप्न टूटता है तब लगता है कि ओहो, हम तो जो है बस एक साधारण कमरे में पड़े हुए तुच्छ मानव हैं। ये भी खैर बहुत लोगों को नहीं एहसास होता। वो रियल लाइफ में भी ये महसूस करते हैं कि जो है उनसे बड़ा कोई है ही नहीं। वो अभिमान में इतने ग्रस्त होते हैं कि वो अपने आप को सबसे बड़ा प्रतापी समझते हैं। बंदेव बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। तो शिव जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की मैं वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से जो आपकी सारी सिद्धियां हैं वो पूर्ण होती हैं, सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। और जो मंगल के धाम हैं, जो अमंगल को हरने वाले हैं, श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले हैं, वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। शिव जी जो है इस प्रकार से कह रहे हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस चौपाई को आपने खूब सुना होगा, खूब पढ़ा होगा, आपने जो है इसका उच्चारण भी किया होगा। तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि इसका वाकई में अर्थ क्या है और किस प्रकार से आप इसको अपने जीवन में भी धारण करके अपने जीवन को कृपा का पात्र उनके द्वारा बन सकते हैं। कर प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी बोले, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तो त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी, कर प्रणाम रामहि त्रिपुरारी, हरस सुधा सम गिरा उचारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। जब कोई व्यक्ति
किसी ज्ञानी से, तत्वदर्शी से उसके ज्ञान का उसने जो प्राप्त किया है वो जानने का प्रयास करता है, तो जो ज्ञानी है, जो तत्वदर्शी है, वो भी बताने में उतना ही अपने आप को धन्य मानता है, क्योंकि जो उसने प्राप्त किया है वो ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो महसूस करे, उसे जो है प्राप्त करे, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट ही अचीव और शी अचीव। और ये जो चीज़ें उसने फील किया है, अनुभूति की है, वो ये चाहता है कि सभी जो है इसको जान पाए। तो इसीलिए जो है शिव जी गिरिराज कुमारी पार्वती जी को धन्य कह रहे हैं कि तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है, क्योंकि इस कथा को जो है हर एक व्यक्ति सुनेगा और इस कथा को जानने के बाद उसके जीवन से सारे दोष जो है वो समाप्त हो जाएंगे। पूछे और रघुपत कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हो प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, जिस कथा को पार्वती जी तुमने पूछा है, वो श्री रघुनाथ जी की कथा वो समस्त लोगों के जगत के लिए पवित्र करने वाली है। कैसे? जैसे गंगा जी सभी को पवित्र कर रही हैं। तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं, तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो, कीन्हो प्रश्न जगत हित लागी। जो तुमने प्रश्न किया है वो जगत के हित के लिए है, और तुम्हारा ये जो कल्याण करने वाला प्रश्न है, इसका यही मतलब है कि तुम्हारा श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम तुम रखने वाली हो। तो जो भी व्यक्ति श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखता है, उनसे जो है जुड़ता है, उनको जानने का प्रयास करता है, उनके प्रति श्रद्धावान रहते हुए उनको जानने का प्रयास करता है, वो भी जो है उन्हीं के सदृश हो जाता है। राम कृपा ते पार्वती, सपने हुतो मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी के कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न भी, शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तो जिस प्रकार से तुम विचार कर रही हो, जिस प्रकार से तुमने प्रश्न किया है, इसका मतलब ये है कि उनकी कृपा से तुम्हारे मन में भी, स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं होगा। तो जिसकी इस प्रकार की भक्ति होती है, जिसकी इस प्रकार की श्रद्धा होता है, उसके सपने में भी किसी भी प्रकार का मोह भ्रम संदेह शोक जो है नहीं टिकता। तो ये है उनका प्रभाव, ये है उनकी जो है कृपा। तो मैं आप सभी को ये कहूँगा कि आप अपने उद्देश्य के प्रति, अपने आदर्श के प्रति, अपने इष्ट के प्रति उसी प्रकार से श्रद्धावान होते हुए अपने आप को जो है पूरी तरीके से सम्मिलित कर दीजिए, पूरी तरीके से उन्हें न्यौछावर कर दीजिए। और जानने के लिए आप अपने आप को पूरी तरीके से खोना होता है, जानने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से मिटाना होता है। और ये जो है जानने की जो प्रक्रिया है, उसका सबसे प्रमुख नीड है, आवश्यकता है। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे और जान पा रहे होंगे कि क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। तो श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का जो वर्णन है, शिव जी जो है वो करने जा रहे हैं। अगले एपिसोड में जो है श्री रामचंद्र जी के बाल स्वरूप का वर्णन शिव जी बड़े ही आनंद पूर्वक कहेंगे, और हम जो है इस कथा को, इस मनोहर दृश्य को भली भांति से देखेंगे, सुनेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरी आशा है कि आप जो है इस कथा का आनंद ले रहे होंगे। आप जो है इस चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि साथ में मिलकर हम राम के चरित्र को उस हर एक व्यक्ति तक पहुंचा सकें। इस भारत देश में कोने कोने तक वो व्यक्ति इसे जो है जान पाए, समझ पाए, राम के चरित्र को अपने जीवन में उतार कर वो जो है उन्हीं के सदृश हो जाए, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात पुरुषों में जो उत्तम है, जो मर्यादित है। और जब कोई पुरुष अपनी मर्यादा को नहीं खोता, वही जो है राम है। तो हर एक व्यक्ति जो है उनके जैसा हो सकता है, बन सकता है, और बस आवश्यकता है जानने की। तो चाहे इस देश में हो या किसी भी देश में हो, वो राम के चरित्र को जानने के बाद, उनको फॉलो करने के बाद वो जो है अपने जीवन में सदैव सुखी और आनंदित महसूस कर सकता है। तो आइए हम साथ में मिलकर इस कथा को, इस
अर्थपूर्ण और तर्क के सहित कथा को जानते हुए अपने जीवन में आनंद भरते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है इसका आनंद लेंगे। आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।